Now, today we discuss about the how to record the partnership transactions. In class 11, we have learned about the financial statement of sole proprietorship firm or sole proprietorship business. You know, like sole proprietorship business, partnership firm will also prepare trading account, profit and loss account and balance sheet at the end of every year. यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जैसा पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाता है। तब सवाल आया कि सर तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? जी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? ना, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनने के बाद ही उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव या पर्पस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेट प्रॉफिट आपने जान लिए, ये नेट प्रॉफिट किसका नेट प्रॉफिट है? ये पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट है। अब सवाल उठता है कि सर ये फर्म का नेट प्रॉफिट है तो इंडिविजुअल पार्टनर का फाइनेंशियल क्या सिचुएशन है? इंडिविजुअल पार्टनर भी जानना चाहता है कि मेरा कैपिटल का पोजीशन क्या है। हम लोगों ने जो कैपिटल दिए थे और जो प्रॉफिट हुआ है, कॉमन प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में किस तरह से हम लोग का हिस्सा मिलेगा। तो ये दो काम करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में दो अकाउंट आपको एडिशनल बनाना है। एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनने के बाद हम लोग दो एडिशनल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में बनाएंगे। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड अनदर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डोंट वेरी, आपको सीधा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। नाउ appropriation, the term appropriation means distribution. Profit and loss appropriation, that means प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसका प्रॉफिट? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट। किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स के बीच। किस अकाउंट का थ्रू करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थ्रू करेंगे। यानी कि क्या निकला डेफिनेशन ना, जिस अकाउंट का माध्यम से द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट as per profit and loss account is transferred to newly opened account, namely profit and loss appropriation account। तो मेन पर्पस क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का? मेन पर्पस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? नाउ सी व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ, or once again I am saying profit and loss appropriation account is prepared after the preparation of profit and loss account. It is different from profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने का बाद। इट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ यू सी द फॉर्मेट, draw the format in your copy.
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जैसा बनता है डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस। इस तरह पार्टनर्स का एक्सपेंसेस, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसेस, और इस तरह पार्टनरशिप फर्म का इनकम। क्लियर? इस तरह पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसेस, इस तरह पार्टनरशिप फर्म का इनकम। जैसे इस तरफ एक्सपेंसेस आएगा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड टू सैलरीज ऑफ पार्टनर। यदि किसी पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, तो इट इज एक्सपेंसेस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक उसी तरह यदि किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है, तो टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स। इस वक्त क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू पार्टनर्स। किसी पार्टनर्स को यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो उसके लिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ए बी जो भी रहेगा यहाँ बैठा देंगे। प्रॉफिट का कुछ पैसा यदि रिजर्व में काट के रखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व बैठा देंगे। तो डेबिट साइड मेनली एक्सपेंसेस आएगा सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी, whatever other reserve etc. क्रेडिट साइड बाय नेट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये किसका प्रॉफिट एंड लॉस? ये नेट प्रॉफिट का, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं उसका प्रॉफिट है ये, यहाँ पे बैठा देंगे। और इस तरफ आता है सिर्फ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए और बी। यदि रहा तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स बैठाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यह फॉर्मेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्या हम लोग किए इस फॉर्मेट में ना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट, टू सैलरीज ऑफ पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बैठाया, ये सब चीज़ें आ गया। रिजर्व, ये सब बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो अमाउंट दिया जाएगा क्वेश्चन में वो लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट एंड ड्राइंग रहा तो इसको इस साइड लिखेंगे। इस तरह से पहले क्रेडिट साइड को जोड़ना है। क्रेडिट साइड जोड़ने के बाद जो बचेगा डेबिट साइड, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। द प्रॉफिट ट्रांसफर टू दिस प्रॉफिट इज नॉन एज डिविजिबल प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट which go to, this profit is the actual profit which go to partners account. Now you see journal entries that are passed for the various items in the above profit and loss appropriation account. ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये जो आया नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके लिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हुआ है क्रेडिट, और डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो बाय पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कौन हुआ? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगा? एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। Once again, when net profit transfer to PL appropriation account, the entry will be profit and loss account debit to profit and loss appropriation account, net profit transfer. तो PL appropriation account में लिखेंगे by net profit and loss. For entry for interest on capital, जब interest on capital अलाउ करते हैं पार्टनर को, तब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता है? फर्म। किसको पे करता है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का अकाउंट में, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में पैसा आने से ही, कैपिटल अकाउंट में पैसा आने से ही कैपिटल क्रेडिट, और कैपिटल अकाउंट से पैसा घटने से कैपिटल डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स के पास पैसा आ रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। नाउ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके लिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किए हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक उसी तरह से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, इसके लिए एंट्री ऑपोजिट। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कौन पे करेगा? पार्टनर। किसको पे करेगा? फर्म को। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस घटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर से बोल रहे हैं, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग पार्टनर पे करता है, किसको? पार्टनरशिप फर्म को। ये पार्टनरशिप फर्म का इनकम हो गया, पार्टनर्स का एक्सपेंसेस हो गया। तो पार्टनर्स अपना कैपिटल से इंटरेस्ट पे करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड। कैपिटल घटने से डेबिट, कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या एंट्री था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फिर वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को चार्ज किए, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? बाय इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। एक्चुअली ये सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल के लिए भी एक साथ बना हुआ है, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाद में सीखेंगे। सैलरी के लिए एंट्री, जब सैलरी अलाउ करेगा तो पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पीएल एप्रोप्रिएशन लाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। ये कहाँ हो गया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट आ गया यहाँ। यस, देन एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ये क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंसेस जोड़ के जो बचेगा दैट इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को क्या करना है? डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करना है ना, पार्टनर्स में बांट देना है, ए और बी दोनों पार्टनर में। किस रेशियो में? एज पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इसके लिए एंट्री देखिए, इसके लिए एंट्री फॉर क्रेडिट बैलेंस बीइंग प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट समझाएंगे बाद में, करंट अकाउंट क्यों होता है, कैपिटल और करंट अकाउंट एनीवन। नाउ आफ्टर एंट्री सम फीचर्स। PL appropriation account, it is prepared just after the preparation of PL account, hence it is an extension of profit and loss account. It is prepared only by partnership firm. It is a nominal account. It shows how net profit of the accounting period is appropriated, distributed among the partner. Entries in this account are made giving effect to the partnership deed और इन partnership। ये 5 पॉइंट को ठीक से फीचर्स में पढ़ लीजिएगा।